तो थे ईरान को लेकर बात करने, लेकिन वहां जाकर तो सब ताइवान ताइवान हो गया। तेहरान नहीं ताइवान। बीजिंग में बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रंप। ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस समय गरज ज्यादा अमेरिका की है, डोनाल्ड ट्रंप की है, और ज्यादा स्ट्रेंथ वाली पोजीशन से हो सकता है शी जिनपिंग अपने आप को पोर्ट्रे करें। और यही दुनिया ने आज देखा। शी जिनपिंग एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सामने वो रख रहे थे जो वो चाह रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप शायद जो आइटिनरी लेकर गए थे वो उस तरीके से रख ही नहीं पाए जैसा वो चाह रहे थे। खासतौर से ईरान को लेकर मुद्दा, चीन के जरिए ईरान को साधने की जो स्ट्रैटेजी लेकर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे हुए हैं, क्या उनका पत्ता वो चल नहीं पाए? आज इस बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे और यह भी समझेंगे कि किस तरीके से जियोपॉलिटिकल चीजें तेजी से बदल रही हैं, खासतौर से जब भारत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का, यहां आप जानते हैं, जुटान है। चाइना के विदेश मंत्री का यहां नहीं आना क्या क्या G2 वाली अवधारणा की तरफ भी संकेत कर रहा है, जहां अमेरिका और चाइना मिलकर पूरी दुनिया को चलाएं? अमेरिका इस तरह का कोई प्रपोजल दे रहा है और क्या चाइना इस तरफ इंक्लाइंड दिखाई दे रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का जोर ब्रिक्स पर है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह खबर देखिए। तेहरान नहीं ताइवान, बीजिंग में बुरे फंसे डोनाल्ड। इस थीम के इर्द कुछ एक चीजें पहले देखिए, फिर हम चर्चा पर लेकर आते हैं आपको। चीन दौरे पर ट्रंप को बहुत बड़ा झटका। ईरान के मुद्दे पर अब तक खाली हाथ है ट्रंप। जिनपिंग ने ट्रंप का ईरान एजेंडा मोड़ा। ईरान पर जिनपिंग ने कोई वादा नहीं किया। ईरान को लेकर कैटेगोरिकली नाम लेकर कुछ नहीं कहा गया। हालांकि एक विज्ञप्ति जरूर अमेरिका की तरफ से आई है जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि देखिए, होर्मुज को लेकर चाइना ने भी वो बातें कही हैं जो हम कहते रहे हैं और हमको बहुत सारे फायदे इस दौरे से हो रहे हैं। हो सकता है इस विज्ञप्ति को जानबूझकर इस तरीके से तैयार किया गया हो ताकि अमेरिका को एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचाया जा सके, क्योंकि जो सामने दिखाई दे रहा है, जो ऑप्टिक्स हैं और जो सामने बातचीत हमने देखी और सुनी है, उसमें ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि चाइना ईरान को मुखर होकर उसकी आलोचना कर रहा हो और अमेरिका जो कह रहा है उस मुद्दे को, उस एजेंडे को चाइना भी टो कर रहा हो। अगली खबर देखिए जरा। मुलाकात में शी ने ताइवान का मुद्दा उल्टे उठा दिया। तेहरान का मुद्दा इधर उठवाना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ताइवान का उठा दिया। ताइवान सबसे अहम मुद्दा, शी जिनपिंग ने कहा। ट्रंप ईरान मुद्दे पर चाह रहे थे बातचीत और जिनपिंग ने ताइवान पर ट्रंप को घेर लिया कि जिस तरीके से आप हथियार देते जा रहे हैं ताइवान को और वन चाइना पॉलिसी का यह उल्लंघन है, आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप वन चाइना पॉलिसी मानेंगे या नहीं, और क्या इसी तरीके से ताइवान की मदद आप करते रहेंगे। असल में ताइवान पर दोनों देशों के बीच में बड़ी पुरानी रार है। कैसे है, कब से है और उसमें किसने कहां क्या पोजीशन ली थी वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा यहां पर देख लीजिए। यहां पर आपको बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहां बैठे हुए हैं उस पर भी ध्यान देना है। शी जिनपिंग जिस तरीके से बैठे हुए हैं वो भी ध्यान देना है, और आपको इस पर भी ध्यान देना है कि दोनों तरफ से बातें क्या कही गई। ताइवान पर ट्रंप को शी की चेतावनी, जरा देखिए। ताइवान मुद्दा ठीक से संभालें, इसको मिस हैंडल ना करें, यह कहा शी जिनपिंग ने। यह भी कहा कि थोड़ी सी गड़बड़ी से परिणाम डेंजरस हो सकते हैं, भयंकर हो सकते हैं। शी जिनपिंग ने कहा, मुंह पर कहा डोनाल्ड ट्रंप के, ताइवान को सैन्य मदद रोके यूनाइटेड स्टेट्स। शी जिनपिंग ने यह बात भी कही। तो ये जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के सामने, आप जानते हैं अमेरिका ताइवान को मदद देता रहा है, हथियारों से लेकर तमाम तरह की मदद। ये बात चाइना को गवारा नहीं रही है और इसको लेकर दोनों के बीच में खासे तनाव बीते दिनों में हो चुके हैं, बीते सालों में, बीते दशकों में हो चुके हैं। और आज जब डोनाल्ड ट्रंप की तवक्को ये है कि तेहरान पर दबाव बनाया जाए चाइना के माध्यम से, बजाय तेहरान की बात किए, बगैर ईरान की बात किए, ताइवान को प्रमुखता के साथ सामने रख देना और उसके इर्द गिर्द चर्चा करना, जाहिर है ये शी जिनपिंग की तरफ से एक बड़ा डिप्लोमेटिक मूव माना जा रहा है। खेल हो गया है ऐसा माना जा रहा है। असल में एजेंडा जो था उसकी हाईजैकिंग, किसका एजेंडा ज्यादा सामने रखा जाएगा, फोर फ्रंट पर कौन सी बातें होंगी और कौन सा बैकस्टेज में चला जाएगा, इस बारे में तय होनी थी चीजें। और यहां देखिए, रणनीति थी, ट्रंप ने सोचा था कि चीन ईरान पर दबाव बनाएगा डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। यहां क्या हुआ, जिनपिंग ने ताइवान मुद्दे पर ट्रंप को सीधी सीधी चेतावनी दे दी। मीटिंग का बड़ा हिस्सा ताइवान पर ही निकल गया। तेहरान और मतलब ईरान की असल में उस तरीके से बारी ही नहीं आई।
ये बताता है कि किस तरीके से शी जिनपिंग ने पूरे मामले को इस तरीके से सेट कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक तरीके से एंटी क्लाइमेक्स था। अब यहां देखिए, ताइवान के जाल में फंसे ट्रंप। रणनीति ये थी डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने सोचा था होर्मुज में चीन साथ देगा और बिल्कुल वर्बेटिम वो बातें कह देगा जो अमेरिका कहता रहा है और इससे उसका पक्ष मजबूत होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शी ने ट्रंप से कहा कि ताइवान की सैन्य मदद बंद होनी चाहिए। ट्रंप को जाहिर है इसमें बहुत सारी व्यापारिक डील की भी उम्मीदें थीं। उन्होंने सोचा था कि व्यापारिक डील की बातें करते करते साथ में तेहरान के मुद्दे को भी उठाया जाएगा और चाइना से वो कहलवा लिया जाएगा जो ईरान के संदर्भ में वो चाहते हैं। अब जरा देखिए, ट्रंप ने सोचा था कि होर्मुज में चीन साथ देगा। शी ने ट्रंप से कहा ताइवान की सैन्य मदद बंद होनी चाहिए और शी ने युद्ध शांति के वास्तविक प्रश्न पर इसको मोड़ दिया। उन्होंने एक ट्रैप का हवाला देते हुए, उसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा, वो ट्रैप असल में ग्रीक ओरिजिन का ट्रैप जिसको कहा जाता है, जिसको वहां के स्पार्टन और एथेंस के संदर्भ में कोई भी उभरती हुई ताकत जो है उसको रोकना चाहती है, वो ताकत जो पहले से बड़ी ताकत के तौर पर देखी जाती है। और ऐसा ही सीधे सीधे शी जिनपिंग ने कह दिया कि हम इस तरह का कोई टकराव अमेरिका के साथ नहीं चाहते हैं। मतलब ये कि अगर इस तरह का टकराव होगा तो युद्ध की नौबत आएगी और उसके लिए आप तैयार रहिए। यहां जरा देखिए, ताइवान को केंद्र में लाकर शी ने ईरान पर कोई ठोस वादा किया ही नहीं। ट्रंप शी को ईरान पर घेरने आए थे, लेकिन ताइवान मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में आ गए। उनसे यह भी पूछा गया चाइना कैसा लगता है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा। उसके बाद अगला सवाल यह था ताइवान कैसा लगता है। उसके बाद एक चुप्पी, एक सन्नाटा देखा गया। यह बताता है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा नहीं था उस तरह की कई गुगलियां उनके सामने आ जा गईं। ताइवान को केंद्र में लाकर शी ने ईरान पर कोई ठोस वादा नहीं किया और यहां ताइवान के मुद्दे पर उल्टा जो है शी जिनपिंग ने उनको घेर दिया। यह पूरा जो स्टेज सेट किया गया, क्या यह माना जाए कि शी जिनपिंग ने कुल मिलाकर अपनी पिच पर डोनाल्ड ट्रंप को खींचा। डोनाल्ड ट्रंप जो सोच कर गए थे जिस तरीके से वो खेल खेलेंगे, क्या वैसा नहीं हो पाया। मेजर जनरल अश्विन सिवाच हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट भी हमारे साथ हैं और अखिल पाराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि जर्नलिस्ट हैं, बीजिंग से लाइव जुड़ रहे हैं। बीजिंग ही पहले चलना चाहूंगा मैं। अखिल, आपसे जानना चाहता हूं, वहां भीतर इसको देखिए क्या किस तरीके से यहां से परसीव किया जा रहा है तमाम इंफॉर्मेशंस को, तमाम डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद वो मैंने अभी नटशेल में आपके सामने रखा। क्या लगभग ऐसा ही कुछ वहां भी सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ तो इस तरीके से जो बैठक हो रही है और जो अभी बैंकेट हुआ है, अभी उसी की खबरें आ रही है और अभी मतलब इसको सकारात्मक पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, आज सुबह शी जिनपिंग ने ट्रंप के सामने साफ शब्दों में कह दिया था कि आप, क्योंकि जो ये ताइवान है वो एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस करने की भी आप सोचिए भी मत, क्योंकि अगर आपने इसमें भी कुछ भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट किया या कुछ भी आपने इसमें गलत किया तो ये दोनों रिश्तों में जो आज थोड़ी बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। और ये बात तो पहले भी बोल दी थी चाइना ने ट्रंप के, ये अमेरिका के सामने, कि हमारी 4 रेड लाइन है, तो उसमें से एक ताइवान भी है। और समय समय पर चाइना जो है वो अपनी नाराजगी और अपना विरोध जताता भी रहता है। चीनी विदेश मंत्रालय जो है कि आप जो यूएसए है वो ताइवान को हथियार देता है, टेक्नोलॉजी देता है, तो उस पर अपनी नाराजगी और अपना विरोध जताता भी है समय समय पर। और जैसे कि आज बातचीत में ये साफ शब्दों में भी बोला गया है शी की तरफ से कि आप ये हमारी लाल रेखा है, इसको पार करने की जरूरत मत कीजिएगा, अगर की तो हमारे जो रिश्ते हैं बहुत बुरे हो जाएंगे। तो इस तरीके से बोला गया है, क्योंकि देखिए चाइना जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है ताइवान के मुद्दे को लेकर, बिल्कुल लेश मात्र भी रियायत नहीं देता। अगर आप चीनी विदेश मंत्रालय की अगर आप बयान भी देखेंगे ताइवान के मामले पर, नहीं, लेकिन यही तो अखिल यहीं पर तो पूरा कैच है। बहुत ही ज्यादा ताइवान को लेकर चाइना की सेंसिटिविटीज कोई नई नहीं है, लेकिन अमेरिका भी जिस तरीके से मदद करता रहा है ताइवान की, वो भी नई बात नहीं है। ऐसे में जबकि चाइना असल में तेहरान के मुद्दे पर कोई बात करे, प्रमुखता से बात करे और ये कहे कि हम ठीक है ईरान को इस मुद्दे पर समझाएंगे, जहां पर ये होना चाहिए था,
वहां सारा खेल ताइवान की तरफ चला जाना जाहिर है ये बता रहा है कि जिस तरीके से शी जिनपिंग चाहते थे स्टीयर करना इस पूरी बातचीत को, वैसा लेकर गए। चीन के साथ बातचीत में ट्रंप को बड़ा झटका लगा ऐसा माना जा रहा है। जंग पर ईरान के साथ खड़ा हुआ है चीन। ट्रंप से वार्ता में ईरान के समर्थन का संदेश दिया। ईरान पर चीन का कदम पीछे खींचने से इनकार। होर्मुज और यूरेनियम पर भी ट्रंप और जिनपिंग पर बातचीत के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला कि कम से कम वो विज्ञप्ति जो लगता है कि अमेरिका के पक्ष को पोर्ट्रे करने के लिए और फेस सेविंग के लिए बनाई गई है, उसमें भी कम से कम इसका अगर जिक्र हो जाता और कहा जाता कि हां इन मुद्दों पर भी सकारात्मक बात चाइना के साथ हुई, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते तो भी समझ में आ जाता। अभी वो विज्ञप्ति भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनकी तरफ चलना चाहता हूं। पहले तो आशीष, बहुत जल्दी से आपने एज अ डिफेंस जर्नलिस्ट आपने इसमें क्या देखा? क्या यहाँ वाकई खेल गए शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ? एक बार फिर जिस तरह से डिफेंस डोमेन में, मिलिट्री डोमेन में डोनाल्ड ट्रंप ईरान में फंस गए और एक ऑनरेबल रैंप ऑफ, एक ऑनरेबल एग्जिट देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल डोमेन में वो यहाँ पर एग्जैक्टली वही उसी टाइप की मिस्टेक की। देखिए, शी जिनपिंग ने इस मौके का बहुत क्लियरली फायदा उठाया है, ये रिमाइंड करने के लिए न केवल डोनाल्ड ट्रंप को बल्कि पूरे विश्व को कि किस तरह से अगर आप जैसे ईरान में पड़े और अब आप निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, आपको फेस सेवन नहीं मिल पा रहा है, वैसे ही अगर आपने ताइवान को लेकर कभी भी अगर सोचा भी है, बहुत सारी वॉर एक्सरसाइजेज हुई हैं, जैसे ईरान को लेकर वॉर एक्सरसाइजेज हुई हैं, बहुत सारे ऐसे सिमुलेटेड सिनेरियोज बनाए गए हैं, अगर आपने ताइवान को लेकर कभी ऐसा कुछ सोचा भी तो आपका क्या हश्र होगा, ये एकदम लाइव एग्जाम्पल आप ईरान वाले में देखिए। और ये एक बहुत ही क्लियर मैसेजिंग था शी जिनपिंग की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रैप में सीधा जाके फंसे और डिसाइडेड ट्रैप का जिक्र करना, यह बताना कि उभरती महाशक्ति को रोकने की कोशिश जब भी किसी बड़ी ताकत जो पहले से स्थापित होती है की जाती है तो एक युद्ध की गुंजाइश होती है, हम क्या इस युद्ध से बच पाएंगे, इस तरह की बात करना, क्या ये सीधे सीधे उनके फेस पर सामने खड़े होकर कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो बहुत सारे पानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को निगलनी पड़ी होंगी? ये भी मैं समझूंगा, आपके पास आने वाला हूं सिवाज साहब, लेकिन उससे पहले अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है चीन। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में वेपन भेजने का पर्दाफाश, किसी तीसरे देश के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं, रिपोर्ट ने कहा। सीएनएन की रिपोर्ट में भारी मात्रा में तेल खरीदने का पर्दाफाश भी किया गया। चीन की रिफाइनरी ईरानी तेल प्रोसेस कर रही है, रिपोर्ट ने यह बातें बताई। तो जब यहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं, उधर देखिए अमेरिका में वहां की बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं, बड़े बड़े जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बताने में लगे हुए हैं कि ईरान की बड़ी मदद कर रहा है चाइना एक्चुअली। तो फिर यहां डोनाल्ड ट्रंप का अभी मैं चाहूंगा कि वो विज्ञप्ति भी हमारे दर्शकों के सामने रखें जो अब से कुछ देर पहले असल में अमेरिका की तरफ से जारी की गई, और ये बताया गया कि उनके कई सारे जो विचार हैं उससे चाइना सहमत है। यहां तो चाइना उल्टे मदद कर रहा है, सामने सामने उसने क्या कहा होगा, कितना कहा होगा और उसका जमीन पर क्या असर होगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं सिवाज सर? देखो दिनेश, एक सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो एजेंडा था शी जिनपिंग ने इसको हाईजैक कर दिया। कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता था कि दो तीन बातें करना, एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद में एक न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो कर रहा है ईरान, और ऐसा लगता था कि कहीं डोनाल्ड चाहते थे कि शी जिनपिंग के मध्य से कोई बातचीत निकले और ये लड़ाई जो है अब ख़त्म हो। मगर जिस प्रकार से शी जिनपिंग ने इन बातचीत का मुख मोड़ दिया हाईजैक करके ताइवान की तरफ, उनका बिल्कुल फोकस था कि ताइवान के ऊपर, और उन्होंने ये एक तरीके रेड लाइन दे दी अमेरिका को कि अगर आप वन चाइना पॉलिसी बोलते हैं तो उसको आप ग्राउंड पे दिखाएं। आप $11 बिलियन का आप मॉडर्न वेपन दे रहे हैं ताइवान को, आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, तो ये एक बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर जो लड़ाई होगी तो इसका एक प्रकार से परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है। मुझे लगता है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आपने बताई जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, और कहीं ना कहीं ये बात है कि अमेरिका जो चीन है वो भी नहीं चाहता स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक रहे, क्योंकि ये समझना चाहिए ईरान का 90% ऑयल और 60% गैस वो जाती है चीन को। जैसे नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है वो उसको मुश्किल हो रही, वो भी चाहता है। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया जो न्यूक्लियर हथियार के बारे में भी लगता है ये दोनों सेम ही प्लेटफॉर्म में, क्या ईरान इसको मानेगा ये समय बताएगा। मगर वाकई ये जो सिचुएशन आज अनफोल्ड हुई है इसमें लगता है कि पलड़ा भारी शी जिनपिंग का है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पॉइंट लेके गए थे वो मुझे लगता है बैक बर्नर में रह गए, और जो असली मुद्दा हो गया अभी
स्पेशली ताइवान का। और जहां पर मुझे लगता है कि स्कोर किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल, वो शी जिनपिंग ने जिस प्रकार से इसको अब दिखा दिया है, ताइवान पे चीन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। दिनेश, ताइवान को लेकर चाइना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन इधर तेहरान को लेकर यहां से निकलना चाह रहा है अमेरिका, जिसको लेकर असल में चाइना के पास, क्योंकि चाइना की बात ईरान मानेगा, उसको टालेगा नहीं, और चलिए उनसे वो बातें कह देते हैं जो हम मनवाना चाहते हैं। यही सपना लेकर तो डोनाल्ड ट्रंप गए थे। हालांकि सामने सामने उन्होंने मना किया था जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या आप तेहरान वाले मुद्दे पर, ईरान पर भी बात करने वाले हैं। उन्होंने कहा किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां मुद्दे उठे भी और वैसे उठे भी नहीं जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे। अब जिनपिंग और ट्रंप आमने सामने हुए, मुलाकात हुई, तो क्या बात हुई? ताइवान सबसे अहम मुद्दे के तौर पर उठा दिया गया, उछाल दिया गया। हम इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ताइवान सबसे अहम मुद्दा। ट्रंप जब ये बता रहे थे कि क्या क्या हम आइटनरी में लेकर आए हैं, उन्होंने कह दिया कि देखिए सब तो ठीक है, लेकिन ताइवान बड़ा अहम मुद्दा है। ताइवान को अगर गलत तरीके से संभाला गया तो हमारे संबंध अच्छे हैं अभी तक, लेकिन आगे भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि हाँ, संबंध हमारे अच्छे हैं और हर समस्या हम मिलकर सुलझा लेते हैं। ट्रंप ने क्या कहा और जिनपिंग की तरफ से क्या बातें आई, और ये पॉइंट और काउंटर पॉइंट क्या बता रहे हैं आज की स्थिति, वो देख लीजिए जरा। अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद देना बंद क्यों नहीं कर रहा है? मदद देना बंद कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के होठ सिल गए। ताइवान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप इस समय डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि कितना एग्रेसिवली ताइवान को सपोर्ट करेंगे, हर तरीके की मदद करेंगे। यह बात अमेरिका इसको एक अहम एजेंडे के तौर पर सामने रखता रहा है। लेकिन इस समय क्योंकि यहां पूछ फंसी हुई है ईरान वाले मामले में, यहां चुप्पी देखने को मिली। टेक कंपनियों के संदर्भ में भी बातें की गई। चीन ईरान संबंध में तीसरे को दखल का कोई हक नहीं है, यह बात भी कही गई कि आप हमारे और उनके रिश्तों के मामले में चीजें मत कहिए। यहां पर भी चुप्पी देखी गई। इसमें ये पता चलता है कि असल में स्थितियां किसकी तरफ थीं, किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थीं और किसने यहां चीजों को स्टेयर किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल नहीं लगाना चाहिए। असल में ये एक चीज ऐसी है जो थोड़ा फेस सेविंग के तौर पर अमेरिका जिसको सामने रख सकता है। ईरान हॉर्मुज खोले और टोल लेना बंद करे, तो इधर शी जिनपिंग ने हाँ ठीक है, ठीक बात कह रहे हैं आप, वहां टोल नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है उपलब्धि के नाम पर यही एक बात ऐसी है जिसको शायद डोनाल्ड ट्रंप ईरान वाले मुद्दे के संदर्भ में सामने रख सकते हैं। गिरीश सर, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ एक कंसोलेशन प्राइस इस मामले में है इस बातचीत की जो अमेरिका के पास है? हाँ बिल्कुल दिनेश, इस पूरी बातचीत को देखें और जो आज जो घटनाक्रम रहा उसको देखें, तो जो ट्रंप साहब इरादे लेकर, मंसूबे लेकर चीन गए थे, उन पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। और एक कंसोलेशन प्राइज़ के रूप में अगर अमेरिकन ट्रंप को और उनके डेलीगेशन को कुछ कंसोलेशन प्राइज़ है तो यही है कि चीन ने, शी जिनपिंग ने इस बात को माना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल नहीं लगना चाहिए। वो आई डोंट थिंक कोई भी देश ओपनली इस बात को मानेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल लगना चाहिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक विजय मैं ट्रंप साहब की नहीं मानूंगा। और बाकी के जो मुद्दे थे, जो इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, उस पर शी जिनपिंग साहब ने पूरी तरह से ट्रंप साहब को घेर लिया। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखें इस विजिट का और इसको मार्क्स देने हो तो मैं दूंगा 10 में से 1। डोनाल्ड ट्रंप को 10 में से 1 नंबर। जिस तरीके से जाकर उन्होंने जो डिप्लोमेटिक पत्ते चले हैं उनके मुद्दों को देखते हुए, उसमें आप क्लियर कट इसको देख रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं। अब जरा ये देखिए, लेकिन जो अमेरिकी पक्ष है वो इसको किस तरीके से दुनिया में पोर्ट्रे करने में लगा हुआ है। इज्जत भी तो बचानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से रखा जा रहा है दुनिया के। यहां देखिए पेंटागन की तरफ से। अब जरा देखिए इसको, जरा केवल इस हिस्से में अगर आप क्लोज कर लें, और मैं चाहूंगा आशीष आप यहां आ जाएं, जरा इसको डिकोड करते हैं। President Trump had a good meeting with President Xi of China. The two sides discussed ways to enhance economic cooperation between the two countries, including expanding markets access of American business into China and increasing Chinese investment into our industries. Leaders from many of the United States' largest companies joined a portion of the meeting. The presidents also highlighted the need to build on progress in ending the flow of fentanyl. ये पता नहीं है कब बात हुई है, क्योंकि हमारे सामने, मीडिया के सामने तो रहे, इनटू द स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, एज वेल एज इंक्रीजिंग चाइनीज परचेज ऑफ अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। द टू साइड्स अग्रीड दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मस्ट रिमेन ओपन टू सपोर्ट द फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी। केवल इसी चीज को देखिए। अब यहां पे लैंग्वेज इस तरीके से चुनी गई है, इस तरीके से रखी गई है ताकि ये समझा जाए कि नहीं, एक बड़ा
बड़ा ऐसा मुद्दा था। फैंटानिल को देखिए, एक बड़ा पुराना मुद्दा जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन किया था, या ये मुद्दा होर्मुज को लेकर, देखिए दोनों ही मुद्दों पर उन्होंने अपनी चीजें मनवा ली। आशीष, क्या ये क्या बातों की जगलरी है ताकि अपनी इज्जत बचा सके? कोई ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हैं हाईलाइट किया जाए? पूरी तरह से, इनफैक्ट जो लाइन थी, कैन वी गो बैक एंड वो प्लीज कर सकते वहां पर अगर रोक दीजिए आप इसको जरा, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जा रही है, ये बस रोकिए। हाँ, खबर द टू साइड्स अग्री। यहाँ पे इसको थोड़ा फोकस कीजिए, इसको क्लोज लाइए और क्लोज लाइए, इस जगह पर क्लोज कीजिए, केवल इस जगह पर क्लोज कीजिए, हमको मत दिखाइए दोनों को, केवल इन लाइनों पर क्लोज कीजिए। Must remain open to support the free flow of energy। खबर तो तब बनती जब दोनों अग्री नहीं डिसएग्री करते। ये तो सभी अग्री करते हैं, ये तो ईरान भी चाहता है कि हो, लेकिन हमारी शर्तों पर। सबसे बड़ी बात है इस पूरे, अगर आप ब्रीफ में देखेंगे, जो अंडरलाइनिंग एस्पेक्ट है, डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहा हूं। इलॉन मस्क, जिनके साथ में उनकी अब खट्टी मीठी, अब देखिए इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण जोड़ी गई है, यह भी कहा जा रहा है, ये देखिए यहां पर, कि चाइना इस बात के लिए रजामंद हो रहा है, इसको बढ़ाइए मत प्लीज वरना हम पढ़ नहीं पाएंगे। चाइना इस बात के लिए रजामंद हो रहा है कि वो आने वाले दिनों में अमेरिकी तेल का परचेज बढ़ाएगा। अमेरिकी तेल का मतलब वो ईरान से जो उसका सस्ता तेल मिल रहा था उसको सबको नजरअंदाज करके वो अमेरिकी तेल का परचेज बढ़ाएगा। अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी ज्यादा परचेज करना शुरू करेगा। मुझको लगता है अभी बीफ को लेकर, अमेरिकन बीफ को लेकर उन्होंने शायद अपना लाइसेंस रिन्यू किया है, और दूसरा ये शायद तेल थोड़ा बहुत खरीदने के बारे में उन्होंने रजामंदी कर दी होगी। देखिए, चाइना केवल तेल वहां से लेगा जहां से उसे सस्ता और अच्छा मिलेगा। चाहे वो अमेरिका से आए, चाहे वो रशिया से आए, चाहे वो ईरान से आए, या फिर वेनेजुएला से आए। ये बातें अग्री करके, ये एक तरफ से आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और व्हाइट हाउस की तरफ से पिछले 2-2.5 महीनों में जो भी इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं, उसमें से 90% बातें सही नहीं निकली है। दूसरे साइड ने माना नहीं है। जब तक हमें ये चाइनीज मोफा की तरफ से एग्जैक्टली सेम पॉइंटर्स नहीं मिल जाते, तब तक ये केवल और केवल प्रेस ब्रीफ है, केवल और केवल अमेरिका की लोकल जनता के लिए ये पॉइंटर्स है कि देखिए आपके जॉब के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए हम गए थे वहां, हमने काम करा लिया। ये सब बातें, इलॉन मस्क आपको दिखे ना वाइन पीते हुए, वो बहुत सारा वहां से बिजनेस करेंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इन सारी चीजों का जो मेन पर्पस न केवल यूएस बल्कि पूरे दुनिया को है, उसमें उसका खास जिक्र नहीं है, और इसके मेजर टेक अवे, डायरेक्ट पॉइंटर्स नहीं है। एमईए की, जब इंडियन एमईए की प्रेस रिलीज होती है, मेजर टेक अवेज, कौन से एमओयू हुए, किन चीजों पे बात हुई, कितना अमाउंट हुआ, क्या अग्री किए, क्या नहीं अग्री किए, ऐसा ये नॉन पेपर नहीं रिलीज होता है। उसमें सब्सटैंशियल चीजें होती है जो अभी तक नहीं। आज ट्रंप जब चीन में, असल में ट्रंप एक टेंपल पहुंचे थे, तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, वो ढीले ढाले से लग रहे थे, और बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि वो जो सोच कर आए हैं वो कितना करवा पाएंगे उनको खुद नहीं मालूम है। जरा देखिए क्या यहां पर उनकी शारीरिक भाषा भी ये बात बयान कर रही है, या हम कुछ ज्यादा ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जनरल सिवाज? दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। और इसमें जो वो लेके आए थे 4-5 मेन एजेंडा पॉइंट थे, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट है यूरेनियम उसके बारे में ईरान के, तीसरा वो था कि टोल नहीं लगेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल फ्री खुलेगा, और कहीं ना कहीं ये भी था कि जो चीन है वो सपोर्ट नहीं करे ईरान को आउट ऑफ वेज आके, मगर ऐसा कुछ बात नहीं हुई। जैसे आप बता रहे हैं 2-3 पॉइंट हैं अमेरिका पॉइंट ऑफ व्यू कि वो जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जिसको सोयाबीन बोलते हैं, शायद बीफ की भी बात हुई है। जहां ऑयल की बात आती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑयल जो चीन वहां से खरीदे जहां सस्ता मिलता है, और सबसे सस्ता तेल उसको रशिया और ईरान से मिल रहा था, तो उसको क्यों बंद करेगा? अमेरिका को जो तेल मिल रहा है, जहाज जो भी देश अमेरिका से खरीद रहा है, वो बहुत महंगा है, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे लगता है ऐसा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप सोच के आए थे वो पासा बदल गया है, और सारी बातें जो शी जिनपिंग चाहते थे वो हुई हैं। और ताइवान के मुद्दे पे देखो, एक चीज समझनी पड़ी दिनेश, ताइवान पे बार बार अमेरिका बोलता है, यूं तो उसकी वन चाइना पॉलिसी है, मगर उन्होंने ये एक प्रकार से हरदम इशारा किया है कि अगर ताइवान को जबरदस्ती चीन लेता नहीं तो इसी को तो आप सब बताते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का नाम देते हैं, लेकिन अब चाइना इस मूड में नहीं है कि इसको लेकर एम्बिग्विटी रखा जाए। अगर आप हमसे क्लियर सपोर्ट चाहते हैं किसी एक मामले में, मसलन आप तेहरान में चाहते होंगे, तो यहां भी वन चाइना पॉलिसी अगर आप मानते हैं तो ताइवान के मामले में मानकर दिखाइए। अब एक तस्वीर अब आपको दिखाता हूं, ट्रंप ने जिनपिंग से हाथ मिलाया तो अपनी तरफ हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन जिनपिंग से ने झट से हाथ जो है अपना छुड़ाया और अपनी तरफ वो आ गए। ये देखिए जरा, ये भी
असल में कूटनीति में इन तमाम बारीकियों का बड़ा महत्व होता है। ये हाथ मिले, हाथ थपथपाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और फिर अब ये जरा ये देखिए, इसमें एक पुल है टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ, लेकिन फिर उसके बाद शी जिनपिंग ने वहीं पर हाथ छुड़ाए। ये देखिए आप, ये देखिए, यहां सिर्फ हाथ नहीं मिलाए जा रहे हैं, ये टग ऑफ वॉर जैसा भी चल रहा है। ये गिरीश जी जरा बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, और इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व होता है बॉडी लैंग्वेज का। और बिल्कुल आप देखिए, हैंडशेक में भी जो कंट्रोल है, हैंडशेक में जो कंट्रोल है वो शी जिनपिंग ने अपने पास रखा है, अपनी तरफ खींचकर। वो इस हैंडशेक में भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक कंट्रोल दिखा रहे हैं, और इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व होता है, साइकोलॉजिकली बड़ा महत्व होता है और बॉडी लैंग्वेज का। तो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और इसमें इस हैंडशेक में भी मैं कहूँगा कि अपर हैंड शी जिनपिंग का रहा, और वो दिखाई भी दे रहा है। देखिए, दिखाई दे रहा है। अगर हैंड वाकई लिटरल टर्म्स में भी देखें तो अपर हैंड तो शी जिनपिंग का दिखाई दे रहा है। यहां पर ये भी आपने देख लिया, ट्रंप की वो ढीली ढाली भाषा भी आपने, शारीरिक भाषा देख ली। और अब देखिए जरा, ताइवान के सवाल पर चुप रहे ट्रंप, पत्रकार के सवाल पर चुप्पी साध गए ट्रंप। पत्रकार ने पूछा था चाइना कैसा लगा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगा। साथ में पूछ दिया गया और बताइए ताइवान के बारे में क्या ख्याल है, तो होंठ सिल गए। चाइना इज इनक्रेडिबल, हाउ बट ताइवान सर? चुप्पी। ये बता रहा है कि असल में क्या क्या घटा है वहां इस मुलाकात के दौरान। बहरहाल अमेरिका की ऐसी हालत क्यों हो गई आज? सबसे ताकतवर देश, आपको याद होगा ताइवान वाले मामले में ठान लिया था कि वहां की संसद की स्पीकर जाएंगी तो गईं, और उसके बाद उनके फाइटर जेट्स, आपको याद होगा किस तरीके से एस्कॉर्ट करते हुए उनको वापस लेकर आए थे, जबकि इधर से चीन ने यह धमकी दे दी थी कि अगर आओगे तो ठीक नहीं होगा। तो वो अमेरिका इस समय ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसी हालत क्यों है अमेरिका की? असल में इसके बहुत सारे कारण माने जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारण क्या है इस समय वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, जरा देखिए बहुत ध्यान से। यहां यह माना जाता है कि ये असल में हथियारों के मामले में चाइना बहुत सेल्फ सफिशिएंट है आज की तारीख में, बहुत ज्यादा। अमेरिका की तरफ बिल्कुल देखना भी नहीं पड़ता, किसी और का भी मुंह नहीं ताकना पड़ता, और हथियार के मामले में चीन की ये आत्मनिर्भरता अमेरिका के सामने उसको एक एडवांटेज देती है। मार्केट और मैनेजमेंट में अमेरिका से बहुत आगे चीन, सप्लाई चेन के मामले में अगर चाइना चाह ले तो अच्छों की कराह निकाल दे, उसमें अमेरिका भी शामिल है। रिसोर्सेस और रॉ मटेरियल के मामले में, रेयर अर्थ के मामले में चीन की एक तरीके से मोनोपोली है। रेयर अर्थ के मामले में तो 90% हिसाब किताब वो कंट्रोल करता है। चीन में कम्युनिज्म है, किसी को ज्यादा जवाब देना नहीं है, जो चाहे शी जिनपिंग, खाता ना बही, शी जो कहें वो सही। उधर तो कांग्रेस को जवाब भी देना है। अमेरिका में ट्रंप को जाहिर है वहां डेमोक्रेसी है, यहां कम्युनिज्म, इसका बड़ा फर्क है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से चल रहे हैं, कभी ग्रीनलैंड को लेकर, कभी क्यूबा को लेकर, कभी वेनेजुएला, कभी ईरान, कभी, इससे उनकी रेटिंग गिरी है, और उनकी वजह से अमेरिका का भी ट्रस्ट अब डेफिसिट में फंसा हुआ है, और यही यहां पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए अमेरिका में वो अमेरिका दिखाई नहीं दे रहा है, या वो अमेरिकन प्रेसिडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं जो असल में दिखाई देते रहे हैं। क्या इसमें कोई और बात आप ऐड करना चाहेंगे आशीष? देखिए, जिस तरह से 1.5 बिलियन बैरल्स पर डे चाइना ने पिछले कुछ महीनों में लेके एक ऑन एन एवरेज इस वॉर को इनडायरेक्टली फंड किया है और टिल्ट किया है ईरान की तरफ। और यही चीज़ लगातार डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यार अगर चाइना को किसी तरह से हम मैनेज कर ले जाएं, किसी भी तरह से, किसी भी मुद्दे पर, तब फिर वहां पर उनको ईरान की तरफ ये बात बड़ी तेजी से उठाई जा रही है। ये इस संदर्भ में भी उठाई जा रही है जनरल सिवाज, कि यहां पर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है, यहां पर वो आए हुए हैं, और एस जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने ये कहा कि बड़ी ही अनिश्चित दुनिया इस समय और बड़ी डिफिकल्ट स्थितियां बनी हुई हैं। ये वांग यी भी यहां आने वाले थे, लेकिन वांग यी वहां पर अमेरिका के जो अभी ये डेलीगेशन आया हुआ है उनको देख रहे हैं। क्या ये G2 वाली थ्योरी, पहले तो अमेरिका असल में चाइना को एकदम खारिज करता था, अब जब लग रहा है कि पानी यहां तक आ गया तब ये लग रहा है शायद कि चलो हाथ मिलाकर ही चल लेते हैं, तो ये G2 वाली थ्योरी को मजबूत करने की कोशिश भी हो रही है क्या ब्रिक्स को डाउन करके? सर हाँ बिल्कुल, मुझे भी लगता है। देखो G2 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अमेरिका, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, G2 मतलब अमेरिका और चाइना, कि ये दो देश रहेंगे और ये दो देश पूरी दुनिया में चीजों को कंट्रोल करेंगे। हाँ सर, अपनी बात पूरी की। देखो दिनेश, ये सच्चाई कहीं ना कहीं G2 जो था वो काफी एक प्रकार से बातचीत के अंदर भी नीचे आ गया था, मगर अब ये ऐसा लगता है कि
डोनाल्ड ट्रंप भी इसको उकसाने की कोशिश करें कि अमेरिका और चीन दोनों मिलके पूरे वर्ल्ड की एक प्रकार फ्यूचर को मोड़ सकते हैं अगर इनके बीच में दोस्ती होती है, इनके अच्छे रिलेशन हैं। क्योंकि ये आप देखें कि सबसे बड़ी अगर कोई मिलिट्री पावर और इकोनॉमी पावर है तो ये दोनों देश हैं, और अगर ये दोनों इकट्ठे रहते हैं तो हो सकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे कि काफी फर्क पड़ेगा, चाहे इकोनॉमी पे चाहे वो लड़ाइयों पे। अगर आप इसको देखें कि ये बातचीत नहीं तो ये जो सर सहज प्रवृत्ति होती है कि पहले नकारो फिर रोको और फिर साथ में चल लो, ये अखिल पाराशर जी से भी समझना चाहता हूं, क्या चाइना इस बात को भांप रहा है कि अब ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है क्या अमेरिका उसकी तरफ, और अमेरिका के इस जेस्चर को अगर ये वाकई है तो इसके लिए वेलकमिंग है चाइना या पूरी तरह से कॉशियस है? देखिए, इसके कई कारण है कि अमेरिका आज की स्थिति में अमेरिका का दबदबा उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। आज अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो गिर रही है, उसका बाकी देशों का जो अमेरिका के प्रति जो विश्वास है वो काफी कम हो रहा है। और अब तो जो ग्लोबल साउथ है वो अब अमेरिका की तरफ नहीं देखते, वो अब देखते हैं रशिया की तरफ, भारत की तरफ, चीन की तरफ, एशियन जो कंट्रीज है उनकी तरफ देखते हैं। और आज के समय में जो ग्लोबल मार्केट में जो चाइना का जो दबदबा है, जो डोमिनेंस है, वो मेरे ख्याल से वो अमेरिका से अधिक है। तो आज जो एक वल्नरेबिलिटी वाली जो स्थिति में है वो है अमेरिका, ना कि चाइना। चाइना आज एक अच्छी स्थिति में है। देखिए 2007 में जब तो अखिल क्या अगर ऐसे में अब ये मान लीजिए एक G2 वाला ये शिगुफा मान लीजिए अमेरिका लेकर आता है कि आइए अब साथ में कदम ताल करते हैं हम और आप, तो चाइना इसको मंजूर करेगा या वो अपनी सुरक्षित? मुझे नहीं लगता कि ये चाइना जो है वो, देखिए चाइना का इस समय है कि जहां से भी फायदा मिले वो करे, ठीक है। G2 से भी अगर उसको फायदा मिलेगा वो करेगा, लेकिन चाइना जो है आज जो वो दिखा रहा है कि ग्लोबल साउथ का मसीहा बनना चाह रहा है, वो पूरी दुनिया का एक पीस मेकर बनना चाह रहा है, तो वो आज अपनी अलग लीग बनाएगा। वो अब देखिए ब्रिक्स देख लीजिए, SCO देख लीजिए आज। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, मेरे पास वक्त कम है, नटशेल में आपकी बात दर्शकों तक ले जाता हूं। G2 के जरिए जो अपना हित होगा चाइना साधेगा, लेकिन G2 में अमेरिका के फेर में नहीं आएगा। अब देखिए जिनपिंग का थ्यूसिडाइडस ये ट्रैप जो कहा गया, इस पर सवाल, क्या हम रिश्ते का नया मॉडल बना सकते हैं? ये थ्यूसिडाइडस ट्रैप छोड़ देना चाहिए, शी जिनपिंग ने कहा। दुनिया को स्थिर रखने के लिए नया मॉडल हो, दो महाशक्तियों के बीच में नया मॉडल बने और युद्ध जैसी स्थिति ना बने। ये बात शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पर कही। अब जरा देखिए यहां पर ताइवान को लेकर क्यों शी जिनपिंग इस समय डोनाल्ड ट्रंप के सामने मजबूती से ताइवान का मुद्दा रख रहे हैं, क्योंकि ये घाव पुराना है। 1954 से लेकर 1955 के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स के 7वें बेड़े की तैनाती कर दी गई थी, जब चाइना ने धावा बोलने की कोशिश की थी स्ट्रेट ऑफ ताइवान के जरिए ताइवान पर। यही चीजें हुई थी तब, जब 1958 में एक बार फिर हुआ, यहां फिर 7वां बेड़ा अमेरिका का बीच में आ गया, वरना ताइवान यूनिफाई हो गया होता, चाइना ऐसा समझता है। 1995-96 में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां भेज दिए गए थे ताकि चाइना ताइवान को यूनिफाई करने के संदर्भ में स्ट्रेट को क्रॉस करके कोई धावा ना बोल दे। ये पुरानी रार है ताइवान पर, ये पुराना तनाव है। अब जरा यहां पर यह भी देखिए, शी जिनपिंग को ट्रंप के साथ समझौते की उतनी गरज क्यों नहीं, जरूरत क्यों नहीं। यहां पर देखिए मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा ताइवान और ईरान, बेशक उसके बारे में उतनी बात ना हो रही हो, लेकिन अंदर यही हुआ है। शी ने ताइवान को सबसे संवेदनशील मुद्दा बता दिया, और जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की तवक्को यह थी कि तेहरान को लेकर ज्यादा बातचीत हो और हमारी बातें टो करे चाइना। चाइना ने अमेरिका को ताइवान पर चेतावनी दी और यह कह दिया कि इसको अगर ठीक से नहीं हैंडल किया गया तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। ट्रंप रिश्ते स्थिर करने और ट्रेड डील करने पर फोकस करते दिखाई दिए, जबकि शी जिनपिंग वो चाइना ने जाहिर है यही पोर्ट्रे किया कि ताइवान को हथियार देना कम कर दो तो ठीक रहेगा, वरना स्थितियां डेंजरस हो जाएंगी। अमेरिका चाहता है ईरान पर दबाव डाले, चाइना और होर्मुज को लेकर उसकी जो बातें हैं, उसके जो हित है वो ईरान के सामने रखे और ईरान वो बातें मान ले। ट्रंप अपने साथ 16 कंपनियों के सीईओs को भी इसीलिए लेकर पहुंचे हैं ताकि अपने यहां के बड़े मार्केट का एक तरीके से तश्तरी में सामने रखकर वो शी जिनपिंग के सामने रख सकें और कह सकें कि देखिए आपको अमेरिकी बाजारों की इतनी बड़ी पहुंच मिल रही है, आप हमारे लिए तेहरान वाला जो मुद्दा है उसको सॉल्व कराइए। लेकिन इस फेर में शी जिनपिंग नहीं पड़े। चीन ने खुद को स्थिर और जिम्मेदार ताकत के तौर पर पेश किया और जाहिर है
यहां पर इसीलिए यह दिखाया जा रहा है कि गरज के मामले में यहां चाइना की बहुत ज्यादा गरज नहीं है और ये समय है कि ताइवान को लेकर अमेरिका से कोई पुख्ता हामी भरवा लें शी जिनपिंग। अब किसकी कितनी नेवल कैपेसिटी, असल में चाइना ने 1954 के दौरान, 1958 के दौरान, 1995 के जो ताइवान स्टेट वाले मसले थे उनको लेकर महसूस किया कि अगर अमेरिका की नेवी को हमने सरपास नहीं किया तो हमारे लिए मुश्किल होगी। और इसीलिए आप यहां पर देखें एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चाइना 3, अमेरिका 11, ये वाला आपको असंतुलन दिखाई देता है। लेकिन आज चाइना अमेरिका से बहुत पीछे नहीं है। आशीष, क्या नेवी के मामले में, एयरफोर्स के मामले में, ओवरऑल मिलिट्री के मामले में चाइना और अमेरिका को कंपेयर किया जाए तो अमेरिका चाइना को क्या बहुत नीचे मानता होगा, आसपास मानता होगा, कहां मानता होगा? देखिए, दो पैरामीटर्स हैं। एक तो प्योर नंबर्स पर आप जज कीजिए, तो नंबर्स में तो जाहिर सी बात है कि चीन थोड़ा सा पीछे ही है। लेकिन एक दूसरा बड़ा पैमाना है, क्योंकि अमेरिका की जो आर्म फोर्सेस रही हैं वो जनरली कभी अफगानिस्तान, कभी वियतनाम, कभी इराक और अब ईरान, फिर बीच में वेनेजुएला भी गए थे। तो ये एक बैटल टेस्टेड वाली चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि भले ही असला बारूद थोड़ा कभी कम पड़ रहा होगा, कभी ज़्यादा हो रहा होगा, कभी MIC कॉम्प्लेक्स बीच में आ रहा होगा, लेकिन उनकी चर्निंग, प्रैक्टिस, डिप्लॉयमेंट वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और उस मुकाबले चीन दूर दूर तक नहीं है। कुछ साल और लग जाएंगे उसे उस टक्कर वाले लेवल पर आने के लिए। लेकिन अब वो पुराना अमेरिका भी नहीं है, ये बात भी अपने आप में तय है। और ईरान ने होर्मुज के पास मर्चेंट शिप को कब्जे में लिया, ये खबर भी देख लीजिए जरा। IRGC ने मर्चेंट शिप पर किया कब्जा। कब्जे के बाद ईरान के तट पर गए शिप, UAE के फुजैरा पोर्ट से आ रहा था ये शिप। अगली खबर भी देख लीजिए। ट्रंप के बाद अब पुतिन भी जाएंगे चाइना, जल्द होगी पुतिन की चाइना यात्रा। क्रेमलिन ने बताया पुतिन शी की मुलाकात की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रूस चीन रिश्तों पर दुनिया की नजरें। 2013 से अब तक 40 से ज्यादा बार मिल चुके हैं पुतिन शी जिनपिंग। तो क्या यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहकर आएंगे क्या कि ये आएंगे अगर आपसे मिलने के लिए पुतिन से उनसे बोल दीजिएगा, या इस समय तो बेचारे अपने ही बचाने में लगे हैं? बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आप